वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आज लंदन से न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म का 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब शेड्यूल फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुक़दमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म की IMF हुक्काम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्के। स्वात में दहशतगर्दी पुलिस वैन के करीब बारूदी मवाद का धमाका। मालम जब्बा और स्वात का दौरा करने वाले गैर मुल्की सिफारतकार महफूज रहे। प्रोटोकॉल में शामिल पुलिस की गाड़ी जद में आ गई। एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी। तमाम सिफारतकारों को बाहिफाजत इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। ऐसे वाक़यात दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के स्वात में पुलिस वैन के करीब धमाके की मजम्मत। शहीद पुलिस अहलकार को खराज अक़ीदत। वुरसा से इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि दहशतगर्द नासिर इंसानियत के दुश्मन हैं। सदर का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे की कोशिश जारी रखने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस फोर्स की लाजवाल कुर्बानियों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। शहीद कांस्टेबल बुरहान अली के स्वात में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मालम जब्बा धमाके का मुकदमा CTT ने दर्ज कर लिया। ATA धमाका खेज कत्ल इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान का दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत का गैर ज़रूरी एतराज़ आयद करने पर रजिस्ट्रार ऑफिस के अफसरान पर बरहमी का इजहार। ये क्या एतराज़ लगा दिया आपने? वफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है तो ये कहें भी चैलेंज हो सकता है। अदालत के रिमार्क। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का पहला इजलास आज मुतवक्के। मुमकिना इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन बतौर मेंबर पहली मरतबा शरीक होंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस से कबल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। कमेटी चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल है। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन आईनी माहिरीन से मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का भी जायजा लेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो लॉन्ग मार्च किया जाए। आईनी तरमीम लाने की कोशिश खौफनाक है। तरमीम आ गई तो आइन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। असम्बलियां फॉर्म 47 की पैदावार हैं, अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। अवाम का समंदर अगले हफ्ते मियांवाली का रुख करेगा। जाली हुकूमत के ताखिरी हरबे जलसे को नाकाम नहीं बना सकते। मरियम नवाज की पूरी तवज्जो पंजाब में PTI जलसों पर मरकूज है। वो PTI की बढ़ती मकबूलियत से शदीद खौफ का शिकार हैं। मुशीर इत्तलाफ KP बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा कि जुनून का रास्ता रोकना जाली हुकूमत के बस की बात नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने FIA से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि FIA को आदत है लोगों को बुलाकर गिरफ्तार करने की। अफसरान लोगों को जाकर गिरफ्तार नहीं करते। अस्मा बुखारी की मीडिया टॉक। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। अलियामिन गंडापुर की गलीज़ ज़बान का हमने इलाज कर दिया। मेरी वीडियो का इल्ज़ाम भी मरियम नवाज पर लगाया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज की चीनी कौंसल जनरल से भी मुलाकात। चीन के कौमी दिन पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा कि अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत बाइस फ़ख्र है। पाक चीन गहरी दोस्ती, एतमाद, एहतराम और रोशन मुस्तकबिल के मुश्तरका विजन से मुंसलिक है। चीन से हमारा रिश्ता बरादराना, मोहब्बत, बाहमी एहतराम और गैर मुतज़लज़ल एतमाद का। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में समिट ऑफ फ्यूचर मशरक़ वस्ता में कशीदगी की गूंज। कतर के वज़ीर आज़म का गज़ा में फौरी सीज़ फायर का मुतालबा। इसराइली मज़ालिम और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने पर जोर। क्यूबा के सफ़ीर की इसराइल पर तनकीद। कहा कि गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी हो रही है और हम मुस्तक़बिल की बात कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के सदर का सलामती कौंसिल में इस्लाहात लाने का मुतालबा। कहा कि मौजूदा निज़ाम गैर मुनसिफाना है। आलमी अमन का मामला चंद ममालिक के हाथ में देना ठीक नहीं। मैक्सिको की वीटो पावर ख़त्म करने की तजवीज़। जापानी वज़ीर आज़म दुनिया को एटमी हथियारों से पाक करने की ख्वाहिशमंद। माफी किस बात की माफी मांगू? माफी नहीं मांगूंगा, जो करना है कर लो, जितने मर्जी मुकदमात बना लो, आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। गुलामी को नहीं मानते। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का दो टोक मौक़िफ़। 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा करने का ऐलान। कहा लाहौर जलसे ने साबित कर दिया अवाम बानी PTI के साथ खड़ी है। पूरी कौम बानी PTI की तहरीक का हिस्सा है। असद कैसर का हुकूमत के खिलाफ जल्द सड़कों पर आने का ऐलान। हमारे पास हुकूमत हटाओ तहरीक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातें भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हों। असेंबलियों से इस्तीफों से मुतालिक अभी इंतजार करना होगा। हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, दिसंबर तक नहीं रहेगा। बेहतर है शहबाज शरीफ खुद ही इस्तीफा दे दें। हुकूमत के अपने तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर लिए। डंडा दिखाकर इस हुकूमत से काम लिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने जलसा रोकने के लिए हर गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया। असद कैसर की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा लाहौर के अवाम ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रिजेक्ट कर दिया। गंडापुर का यही रवैया रहा तो आखिरी ऑप्शन गवर्नर राज होगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। इसराइल की लेबनान पर मुसलसल बमबारी। 400 मकामात को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह के भरपूर जवाबी हमले। इसराइली शहर हिफा पर मिसाइल पर साथ दिए। कई घर तबाह, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। शिमाली इसराइल में इमरजेंसी नाफिज। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन सबके लिए पैगाम है। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। इसराइल लेबनान के कुछ हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। बरतानवी अखबार का दावा। अमरीका का इसराइल और लेबनान के दरमियान कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार। जॉन कर्बी ने कहा कि तनाज़े के मुकम्मल जंग में तब्दीली का खदशा है। कशीदगी में इजाफा नेतन्याहू के हक में बेहतर नहीं होगा। और इसराइल के गजा में दहशतगर्दी जारी। 2 स्कूलों में पनाह लेने वाले बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी। 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। दीर अल-बलाह में 4 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान 40 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास रहनुमा याह्या सिनवार की बैरूनी दुनिया से राबता मुनक़ता है। ज़ख्मियाँ जाँ बहक होने से मुताल्लिक़ तस्दीक नहीं हो सकती।